जी, पहले परिचय दीजिए सर को। मेरा नाम डॉक्टर अमित डागर है। मैं समर्थ हॉस्पिटल गुड़गांव सेक्टर 5 का डायरेक्टर हूँ और आज मैंने जीएवी स्कूल में आज विज़िट किया है और यहाँ पे छात्रों के संबंध में जो जर्नल हेल्थ के बारे में आज मैंने विशेष तौर से बच्चों से बातचीत की और उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनके साथ साझा की और आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य जो मुझे निमंत्रण मिला था मेरे अति विशिष्ट मित्र और यहाँ के संस्थापक धर्मेंद्र कौशिक जी ने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त कराया कि मैं आज आके बच्चों से इस बारे में बातचीत कर सकूं। बच्चों को किस तरीके से आपने कुछ गाइड किया थोड़ा बताएँगे? बच्चों को जनरल हेल्थ कैसे रखना है क्योंकि सर्दी का मौसम है। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही एक सेंसिटिव चेंज होता है एनवायरनमेंट में, वेदर में, जिससे उनको कोल्ड, कफ और इस फीवर आने की बहुत सारी एलर्जिक डिजीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, स्किन डिजीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस बारे में कि उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए बच्चों को, मैंने इसके बारे में काफ़ी जानकारी बच्चों के साथ साझा की है। डीएवी स्कूल के अंदर बच्चों को लेके अवेयरनेस को लेके कोई ना कोई कैंप या आयोजन करते हैं। आज किस जी, तरीके की जो है आपने आयोजन रखा है? जी। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौशिक, डायरेक्टर जीएवी पब्लिक स्कूल। मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो डॉक्टर अमित डागर जी, जो हमारे बड़े भाई हैं और मेरे अजीज़ मित्र हैं, इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज जो अपना वैल्यूएबल टाइम जीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 यूनिट 2 को दिया। आज इन्होंने जो बच्चों को जो अपना विंटर सीज़न होता है, उसमें जो भी बच्चे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनसे कैसे वो लोग निजात पाएँ, कैसे ओवरकम हो, उसके बारे में बच्चों को बड़ा ब्रीफली बताया। तो मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रगुज़ार रहूँगा और बच्चे भी बड़े अच्छे तरीके से इनको सुन रहे थे। आज डॉक्टर गुंजन सचदेवा जी हैं, जो कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल था, जो अभी मणिपाल हॉस्पिटल के नाम से विख्यात है गुड़गाँव में, वहाँ से भी डॉक्टर गुंजन जी आई हुई हैं। तो उनका भी एक हेल्थ टॉक शो चल रहा है, जो बच्चों के साथ 2 आवर्स का रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे इतने सीनियर मोस्ट डॉक्टरों से रूबरू होके मीन्स अपनी सेहत में काफ़ी सुधार लेके आएँगे और एक जो उनका गोल है, उसको अचीव करेंगे। मैम डीएवी पब्लिक में हेल्थ चेकअप कैंप लगाए हुए हैं, क्या कुछ बच्चों को आपने बताया? मैं डॉक्टर गुंजन सचदेवा, सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन एंड स्पेशलिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल में हूँ। मुझे आज जीएवी स्कूल में एक हेल्थ टॉक के लिए बच्चों को हेल्थ टॉक के और ईएनटी के बारे में इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देने के लिए बुलाया गया, जिसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ सर का, मैम का, टू दी मैनेजमेंट, एवरीबडी। और यहाँ पे हेल्थ टॉक इज़ अबाउट ये कान, नाक, गले की जो कॉमन दिक्कतें हैं, कॉमन परेशानियाँ हैं जिनके साथ बच्चे आते हैं ओपीडी में, जैसे कान में दर्द, जैसे नाक में से ब्लीडिंग सडनली, या कान और नाक में कोई चीज़ फंसा के जो बच्चे अपने टिशू और ग्रेन्स और रबर और क्रेयॉन्स, एनीथिंग, उन चीज़ों के बारे में मैं बच्चों को और टीचर्स को भी थोड़ा सा अवेयर करना चाह रही हूँ। मोस्ट कॉमनली जैसे नाक से अगर ब्लीडिंग होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो अपना हेड पीछे टर्न करके वेट करते हैं, उससे ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो इंस्टेड बिल्कुल ऑपोजिट उसके क्या करना चाहिए कि बेंड फॉरवर्ड करके नाक को दबा के रखना चाहिए 2 मिनट तक, मुंह खोल के सांस लेना चाहिए, और अगर उससे भी नहीं मैनेज हो तो फिर हॉस्पिटल इमरजेंसी में या ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास आके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इस तरह की 2-4 चीज़ें जिसमें इमरजेंसी है, फॉरेन बॉडी अगर कान के अंदर घुस गया है बच्चे से, एक्सीडेंटली कोई इंसेक्ट, या किसी बच्चे ने जानबूझ के छेड़खानी से किसी अपने दोस्त के कान में, नाक में कुछ डाल दिया है, तो प्लीज़ ये ट्राई ना करें कि वो खुद से निकालने की कोशिश करें, बल्कि वन शुड कम ईएनटी डॉक्टर के पास आके ही उसको निकलवाने, नहीं तो वो चीज़ अंदर जा सकती है और कान के पर्दे को डैमेज भी कर सकती है। लास्टली, कान की वैक्स, जिसको कान की मैल भी कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको भी खुद से निकालने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग अ ईयरबड। वो भी गलत है, उससे वैक्स निकलती नहीं है बल्कि और अंदर पुश होती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो मैं बच्चों को इनसे अवगत कराना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ यहाँ पे। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबडी कि मुझे यहाँ आज बुलाया गया, ये मौका दिया गया है, एंड थैंक यू सो मच। And well mannered, but night she was sleeping, and then the whole pillow got full of blood. So the bleeding may not happen at the time when the child is putting his finger in the nose.
It can happen later on. So one should never dig noses. If the nose is blocked, there are medicines available. If at all, suppose somebody is bleeding, what will you do? As students and as intelligent students, you should know one fact and you should please go home and share it with your parents and family who do not know this. So most of the child or the individual to bend his head back and lie down. When we bend our head back, like that, lean back, what happens is the blood doesn't stop. The blood trickles down from the nose to the throat and goes into your tummy. And then it can either come out in the vomiting or it can pass down in the stool the next day. Okay? So what should be has happened? Then one should pinch the nose like this and bend forward. And when you bend forward, pinching the nose, then you have to breathe. Right? Opening the mouth. You have to open the mouth like, yeah. So there are a lot of people who don't know this fact. What they do is they bend their head back.